आज इस वीडियो लेक्चर में हम मोनोसैकेराइड्स के डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे और मोनोसैकेराइड के दोनों ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग एल और डी टाइप का जो भी मोनोसैकेराइड्स है उस मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जितने भी मोनोसैकेराइड्स है या जितने भी कार्बोहाइड्रेट है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है आइदर एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, जैसा कि हमने पहले के लेक्चर में देखा है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें एक एग्जांपल हम मोनोसैकेराइड्स का लिख रहे हैं, जिसमें n यानी कार्बन की संख्या 3 लेकर के चलेंगे। n = 3 और n = 3 वाला सबसे छोटा जो बनता है वो ट्रायोजेज बनता है। और ट्रायोजेज का दो एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा था, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड, दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। यहाँ पर देखें कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप था और यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप है, इसलिए एक ही ट्रायोज का दो अलग अलग स्ट्रक्चर बना स्ट्रक्चरल में। तो एक हो गया यहाँ पर कीटोन वाला और यहाँ पर हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए डाईहाइड्रोक्सी, और ये 3 कार्बन का है इसलिए एसीटोन। यहाँ पर एल्डिहाइड है इसलिए ग्लिसरॉल्डिहाइड इसको कहेंगे। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है। अब एल और डी में उसके पहले देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दो स्ट्रक्चर में अगर रिंग है, ये तो ओपन चेन में हमने देखा, अगर रिंग चेन में बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शंस, दिस इज फिशर प्रोजेक्शंस, दिस इज हावर्थ प्रोजेक्शंस, ये स्टीरियो आइसोमर्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो जब हावर्थ प्रोजेक्शंस में बनाते हैं स्ट्रक्चर तो 5 कार्बन वाले, जिसको हम पेंटोज यानी पेंटोज का एग्जांपल है 5 कार्बन वाले, यानी C5H10O5 का स्ट्रक्चर है O5, और ये रिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज शुगर, जिसमें हम लोग राइबोज कह सकते हैं एंड डीऑक्सी राइबोज हो सकता है, यानी इसमें हम लोग राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज लेंगे। अब बायोलॉजिकली ये कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों डीएनए और आरएनए का पार्ट है। ये आरएनए में प्रेजेंट होता है, ये डीएनए में, यहाँ ये आरएनए में प्रेजेंट होगा और ये डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये 5 कार्बन वाले कंपाउंड में हम लोग देखें कि 4 रिंग में प्रेजेंट होता है, 1 2 3 4, जिसमें यहाँ पर एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो इस रिंग का स्ट्रक्चर हुआ 4 कार्बन से। उसके बाद यहाँ 5वां कार्बन देखें CH2OH होता है जो बाहर होता है। यहाँ पर देखा फ्यूरानोज की जगह अब पायरानोज है। यहाँ पर हमने पढ़ा फ्यूरानोज जो 5 कार्बन वाला है, और इधर हम लोग देखें ये फ्यूरानोज है, पायरानोज है, ये फ्यूरानोज एंड दिस इज पायरानोज, यानी 6 कार्बन वाला जो एग्जाम्पल है इसमें वो है C6H12O6 का रिंग स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखें पायरानोज स्ट्रक्चर है, और पायरानोज स्ट्रक्चर में हम लोग ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ये सब हम लोग लेकर के चलते हैं। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है, फिर फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है एंड ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। यहाँ पर CO फंक्शनल ग्रुप होगा, यहाँ पर CHO फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखें ये जो है वो 6 कार्बन वाला है, और जिसमें 5 कार्बन जो होगा वो रिंग में प्रेजेंट होगा। यहाँ पर देखें पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, और दिस इज 5th, और छठा होता है जो बाहर में। तो 5 रिंग बनाएगा, यहाँ 4 रिंग बनाता है। तो 4 रिंग वाले को हम लोग कहेंगे फ्यूरानोज और 5 रिंग वाले को पायरानोज। एक्चुअली ये 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसमें 5 रिंग में प्रेजेंट होगा, इसमें 5 कार्बन का 4 रिंग में प्रेजेंट होगा। तो ये फ्यूरानोज और पायरानोज में डिफरेंस है। इसके बाद देखें एल और डी में डिफरेंस क्या है, एल किसको कहेंगे और डी किसको कहेंगे। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एल और डी कन्फिगरेशन होता क्या है शुगर मॉलिक्यूल में, यानी एल कन्फिगरेशन क्या होता है और डी कन्फिगरेशन क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जितने भी मोनोसैकेराइड्स होता है वो मोनोसैकेराइड ऑप्टिकली एक्टिव मोनोसैकेराइड होता है और रिड्यूसिंग इन नेचर होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये हुआ कि वो लाइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा। अगर इसके एक्वा सॉल्यूशन में लाइट पेनेट्रेट करे और लाइट पास करता है
तो ये रोटेट होता है, यानी लाइट रोटेट हो जाएगा या तो राइट की ओर या लेफ्ट की ओर, यानी पॉजिटिव या निगेटिव की ओर। तो अगर पॉजिटिव और निगेटिव की ओर रोटेट होता है लाइट, यानी लाइट पेनिट्रेट करेगा, तो किस तरीके का एल बनेगा और कौन इसका जो होगा डी बनेगा। इसका मतलब है कि इसका जो आइसोमर्स होगा ये स्टीरियो आइसोमर्स होगा दो, जो इसका ऑप्टिक मीन्स लाइट यानी मिरर इमेज देगा। जैसा कि ये मिरर इमेज यहाँ पर डी और एल में डिफरेंस में हम लोग देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये डी और एल में डिफरेंस के लिए यहाँ पर देखें एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप है, ये इसका मिरर इमेज है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव के लिए स्टीरियो आइसोमर्स है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है क्या कि आपको ध्यान देना होगा कि इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन हैं, यानी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन कितने हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ कायरल कार्बन आइटम को काउंट करने के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब जिस कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट हो उसे हम लोग कहते हैं कायरल कार्बन। यहाँ पर देखें इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, यहाँ पर कीटोन है और ये है। दूसरे में देखें तो यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ एल्डिहाइड है, यानी पहला ये जो कार्बन है वो कार्बन कायरल कार्बन है, यानी सेकेंड कार्बन को हम लोग कायरल कार्बन कहेंगे और इसे स्टार मार्क कर देते हैं। यहाँ पर इसे स्टार मार्क कर दिया और इस कायरल कार्बन एक ग्रुप इधर अलग, इधर हाइड्रोजन, यहाँ CH2OH ग्रुप है, यानी ये कायरल कार्बन है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी ये कायरल कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी सेकेंड जो है वो कायरल कार्बन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कायरल कार्बन पर ध्यान देना होगा, ये कायरल कार्बन है। अब एक कायरल कार्बन में जो OH ग्रुप है वो किस तरफ है। अगर OH ग्रुप राइट साइड है, यहाँ पर देखें इसको हम लोग ऐसे राउंड अप कर दें, ये कायरल कार्बन अगर राइट साइड है, यहाँ राइट साइड है, तो इस कायरल कार्बन को जो राइट साइड प्रेजेंट होता है तो इसे हम लोग कहेंगे डी, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी कॉन्फ़िगरेशन। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसलिए डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, डेक्स्ट्रो का मतलब हुआ राइट, यानी राइट साइड प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग कहेंगे, यानी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन पर OH ग्रुप अगर राइट साइड प्रेजेंट है तो उसे हम लोग कहेंगे डी या डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर एक ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो इसे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड कहेंगे। ठीक उसी तरीके से आप इधर चलें और यहाँ पर देखें कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन जो है वो सेकेंड कार्बन है और इस कार्बन पर जो ग्रुप प्रेजेंट है OH वो अगर लेफ्ट साइड है तो ये लेवो रोटेटरी, इसको कहेंगे लेवो रोटेटरी। और लेवो का मतलब होता है लेफ्ट, यानी ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं लेवो रोटेटरी, यानी एल टाइप, एल कॉन्फ़िगरेशन। और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है इसलिए इसे एल ग्लिसरॉल्डिहाइड कहेंगे। नाउ ये तो एक कार्बन, अगर एक ही कायरल कार्बन है, तब अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट होता हो किसी कंपाउंड में तो उसे हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये दूसरा एग्जांपल हम लोग लेकर के चलते हैं जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो। एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं हेक्सोजेट, यानी 6 कार्बन वाला कंपाउंड जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। 6 कार्बन वाले कंपाउंड फ्रुक्टोज भी होता है, गैलेक्टोज भी होता है, मैनोज भी है, लेकिन यहाँ पहले हम लोग देखें 6 कार्बन वाला कंपाउंड का एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, वो ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेते हैं। और ग्लूकोज में 6 कार्बन में यहाँ पर देखें स्टीरियो आइसोमर्स, यानी मिरर इमेज, ऑप्टिकल आइसोमर्स कैसे बनता है, मिरर इमेज कैसे बनेगा, और उसमें हम लोग डी कॉन्फ़िगरेशन या एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे या कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान दें, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर जो मिरर इमेज बनेगा यहाँ इस तरफ ये H ग्रुप आएगा यहाँ। अब यहाँ पर देखें
कि इसमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है। पहला कायरल कार्बन, इसमें चारों ग्रुप, इधर OH, इधर हाइड्रोजन, इधर एल्डिहाइड और इधर ये 4 कार्बन और भी है। अब देखें दूसरा, यानी पहला कायरल कार्बन ये है, दूसरा इसमें भी इधर का ग्रुप अलग है, इधर का ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अगर ये लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है ओपन चेन में, जिससे फिशर प्रोजेक्शंस है, तो थर्ड कार्बन पर OH लेफ्ट साइड होता है, तो ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है, जिसमें एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड होगा। अब ये पहला कायरल कार्बन, दूसरा कायरल कार्बन, तीसरा कायरल कार्बन और चौथा, 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। अब ये 4 कायरल कार्बन में आपको ध्यान देना होगा कि सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम नंबर कार्बन किस कार्बन से अटैच है, यानी मैक्सिमम लोड इसके ऊपर में जिस कायरल कार्बन पे सबसे ज़्यादा कार्बन अदर कार्बन प्रेजेंट हो, अटैच्ड हो, तो उसे हम लोग उसको कन्फिगर करेंगे, उसे राइट कर ब्लॉक में कर लेंगे यहाँ पर, और उसमें देखेंगे कि कहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, किस साइड OH ग्रुप है, ये देखें यहाँ पर। या यूं कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप से जो सबसे दूर पर प्रेजेंट होगा कायरल कार्बन, उसे हम लोग नोट करेंगे और वहां पर देखेंगे कि OH ग्रुप किस साइड प्रेजेंट है। मैक्सिमम कार्बन नंबर जहां पर लोड होगा जिस कायरल कार्बन पर, उसी कायरल कार्बन को हम लोग काउंट करेंगे और उससे कन्फिग्रेशन निकालेंगे। तो ये 5वें पर राइट साइड OH ग्रुप है, जिस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लोडेड है, और अगर राइट साइड है तो इसको कहेंगे डेक्स्ट्रो टाइप का कन्फिग्रेशन, और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसलिए डेक्स्ट्रो ग्लूकोज कहेंगे। ये है डी ग्लूकोज कहेंगे, दिस इज डी ग्लूकोज। अब हम लोग अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक उसी तरीके से अल्फा एंड बीटा एल ग्लूकोज होगा। तो अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज होता क्या है, कैसे हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा डी ग्लूकोज है। तो यहाँ पर देखें अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज में सबसे पहले हम लोग एक ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं इस ग्लूकोज का। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और 1 2 3 4 5 6 यानी 6 कार्बन का एक कंपाउंड होता है, इसलिए ये ग्लूकोज कंपाउंड है। यहाँ काउंटिंग में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 1, दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 कार्बन का कंपाउंड है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। और यहाँ पर इस कार्बन कंपाउंड पर यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है, उसमें यहाँ पर ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन है। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर इस खींचेगा, ये बॉन्ड खींचेगा इस तरफ, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डेल्टा नेगेटिव कर ले और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, यानी स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव होगा। चूंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने खींचा इसलिए नेगेटिव और इसने दिया इसलिए पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव है और इस ऑक्सीजन पर डेल्टा नेगेटिव है। अब इसके पहले हमने देखा था एल और डी वाले में कि जो फारदेस्ट कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव मैक्सिमम एक्टिव कार्बन और कायरल कार्बन होगा। तो ये कार्बन और इस फर्स्ट कार्बन के बीच में यहाँ पर देखें OH ग्रुप है और इस OH ग्रुप में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे डिसोसिएट होने के बाद इस पर स्लाइटली पॉजिटिव और इस पर स्लाइटली नेगेटिव, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की ओर जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की ओर जाएगा। तो जो H है वो इस O से बाइंड करेगा, यानी 5th कार्बन का जो हाइड्रोजन है OH है और OH वाला ग्रुप का हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और ये ऑक्सीजन है वो इसके साथ। अब देखें रोटेट होने के बाद ये स्ट्रक्चर इस तरीके से आएगा, यानी ये ऑक्सीजन यहाँ रहा और जो OH था यहाँ OH का हाइड्रोजन
इसके साथ बाइंड कर गया है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है तो बाइंड किया, तो OH ग्रुप बनाया। अब ये OH ग्रुप जो है अगर जिस तरफ ऑक्सीजन है उसी तरफ हो तो इसे हम लोग कहेंगे अल्फा, या यूं कह लें कि OH ग्रुप अगर राइट साइड हो इस कार्बन के साथ, तो वो दोनों अगर राइट साइड हो इस तरफ हो तो इसे हम लोग कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक इसके अपोजिट में यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है कि इसमें OH ग्रुप, ये यहाँ OH ग्रुप राइट साइड था, या जिस तरफ ऑक्सीजन है उसी तरफ OH ग्रुप है, और यहाँ पर जिस तरफ ऑक्सीजन है उसके ठीक अपोजिट में है, तो इसे हम लोग कहेंगे बीटा डी ग्लूकोज। डी तो इसके बेसिस पर हमने नाम दिया, इसके बेसिस पर नाम दिया, तो ये बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगा। यानी एक दूसरे के अपोजिट O एंड OH दोनों अपोजिट में हो तो इसे हम लोग कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। ये सभी ओपन चेन है, और ओपन चेन को हम लोग कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन। यानी फिशर प्रोजेक्शंस में अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज कैसे लिखा जाएगा वो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें इसका रिंग चेन, यानी हार्वर्ड प्रोजेक्शन का मतलब हुआ रिंग चेन, और रिंग चेन में किस तरीके का स्ट्रक्चर है, रिंग चेन को ही हार्वर्ड प्रोजेक्शन कहेंगे। और हार्वर्ड प्रोजेक्शन लिखने का तरीका क्या है, अब देखें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, क्योंकि ग्लूकोज है तो 6 कार्बन का कंपाउंड होगा। अब यहाँ पर पहले फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में O ग्रुप है, वो हमें लिखना है। फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में हमने O ग्रुप लिख दिया। अब जो ग्रुप यहाँ राइट साइड में है उसे नीचे लिखेंगे। जैसे ये OH राइट साइड में है, पहले कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इस फर्स्ट कार्बन के साथ OH नीचे और H लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट वाले ऊपर लिखेंगे। यानी राइट वाले जो होगा राइट वो डाउन में जाएगा, और लेफ्ट है ये लेफ्ट वो अप में जाएगा, अप। तो ये राइट और लेफ्ट में यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर देखें कि ये डाउन में है और ये अप में है। अब दूसरे कार्बन में भी चले आए तो यहाँ पर जो दूसरा कार्बन यहाँ आप देख रहे हैं, इस कार्बन के साथ राइट साइड में OH है तो राइट वाला डाउन में आएगा और लेफ्ट साइड वाला अप। ठीक उसी तरीके से हम आगे लिखेंगे। अब इस तरीके से थर्ड भी है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ फोर्थ होगा, और फिफ्थ, और इसके साथ CH2OH है इसलिए हाइड्रोजन नीचे लिखेंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन नीचे है और यहाँ पर CH2OH है, दिस इज CH2OH है। अब इसका नाम क्या देंगे, तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। ठीक उसी तरीके से इसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन, इस बीटा डी ग्लूकोज का हार्वर्ड प्रोजेक्शन देखें तो यहाँ पर भी वही रूल हम लोग अपनाएंगे, सेम रूल फॉलो करेंगे। पहला कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन है, पहला और पांचवें के बीच में पहला कार्बन हमने लिख दिया। अब ये राइट साइड H है तो H डाउन में है। अब डाउन वाले सारे ग्रुप में जैसे है ठीक इसी रूल को फॉलो करते हुए इसमें भी हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पर अल्फा बीटा का एक और कॉन्सेप्ट ले ले। यहाँ OH ग्रुप अगर इस OH के साइड में है, एक ही तरफ हो, तो भी हम लोग लिखेंगे इसे बीटा, तो बीटा डी ग्लूकोज लिखा। और यहाँ पर OH अपोजिट में है इस OH का, तो ये अल्फा लिखेंगे। या यूं कह लें इस ऑक्सीजन के करीब में अगर है, इस ऑक्सीजन जिस तरफ ऑक्सीजन है और उसके साइड में यानी अपोजिट में हो अगर, तो हम इसे क्या लिखेंगे, तो इसे बीटा, यहाँ पर ऐसे बीटा के फॉर्म में अगर रहा, एक साइड में रहा तो इसको बीटा के फॉर्म में, यहाँ पर ठीक एक साइड है इसमें तब हम लोग अल्फा कहेंगे, लेकिन यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शंस में ठीक उल्टा। तो यहाँ पर जो राइट साइड में जो कंपाउंड हो सभी लिखा और तब ये फिशर प्रोजेक्शंस को कन्वर्ट कर दिया हार्वर्ड प्रोजेक्शंस में। अब इसी के बेसिस पे हम लोग
पॉलीमेराइजेशन पढ़ेंगे, यानी पॉलीसैकेराइड के बारे में। और पॉलीसैकेराइड में कौन अल्फा का कौन बीटा का, यानी कौन अल्फा डी ग्लूकोज या कौन अल्फा पेंटोज इससे कंपाउंड बनेगा। तो मेनली हमें पढ़ना है पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जुड़ करके पॉलीसैकेराइड बनेगा। और जब पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा तो चाहे इसका हो चाहे इसका हो, इन दोनों का पॉलीमेराइजेशन होगा, यानी बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ करके एक पॉलीसैकेराइड, बहुत सारे बीटा डी ग्लूकोज जुड़ करके एक पॉलीसैकेराइड बनाएगा। तो पॉलीसैकेराइड देखते हैं।